हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुपम त्रिपाठी। बिहार चुनाव के रिज़ल्ट्स आए हैं और बिहार चुनाव के रिज़ल्ट्स पे अपना ओपिनियन देने के लिए मैंने भी सोचा एक वीडियो बना ही देते हैं। तो बिहार चुनाव में सीट्स आई हैं बीजेपी के पास 89, जेडीयू के पास 85, आरजेडी मतलब तेजस्वी की जो पार्टी है, तेजस्वी यादव की, उनको मिले हैं 25, एलजेपी मतलब चिराग पासवान की पार्टी को मिला है 19, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला है 6 और जन स्वराज पार्टी को मिले हैं 0। तो ये जो बिहार इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है, जिसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा ट्राई किया कि बिहार में कोई परिवर्तन लाया जाए, बिहार में शिक्षा के मुद्दे पे बात किया जाए, बिहार में स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात किया जाए, इमिग्रेशन के मुद्दे पे बात किया जाए, डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात किया जाए, उस पार्टी को मिले हैं 0 सीट्स। इसके अलावा जितनी भी पार्टी हैं, जैसे कि एनडीए जो गठबंधन है, और उनको भारी बहुमत मिला है। उसके अलावा जितनी भी पार्टी रही हैं अब तक, मेरे हिसाब से आरजेडी भी फेल हुई है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो अब लगता है जैसे कि बिहार में कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। मतलब इंडिया की सेकंड बिगेस्ट पार्टी होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास आती हैं सिर्फ 6 सीटें। ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि अगर ऐसे ही रहा, इन सब पार्टियों का जो अपोजिशन में है उनका परफॉर्मेंस ऐसे ही रहा, तो फिर इस देश के पास कोई बड़ा मजबूत अपोजिशन बचेगा नहीं। फॉर एग्जांपल बिहार में ही ले लीजिए। सबसे पहले तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि बिहार के लोग क्या देख के वोट देते। आपके पास एक मौका था, एक बंदा था जो बिहार में 3 साल घूमा, गांव-गांव गया, लोगों से बातें की, आपके प्राइमरी मुद्दों पे उसने बात की। उसने बोला कि भाई मुझे वोट दो, मैं परिवर्तन लाऊंगा। तुमने अभी तक 20 सालों से नीतीश कुमार को वोट कर रहे हो, इसके पहले लालू प्रसाद यादव को वोट कर रहे थे, कोई परिवर्तन तुम्हें दिख नहीं रहा है। मुझे एक बार वोट करके देखो, मैं परिवर्तन लाऊंगा। मेरे को समझ में आता है कि हाँ ठीक है, पहली बार है, लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं था, तो लोगों ने उनकी पार्टी को जिताया नहीं, या फिर बहुमत नहीं दिया, बहुमत नहीं देना चाहते थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपने उस पार्टी के एक भी उम्मीदवार को नहीं जिताया। सोचिए, अगर उस पार्टी का एटलीस्ट 20-25 उम्मीदवार भी होता अपोजिशन में, तो वो लोग इन मुद्दों को उठा पाते। अब क्या है कि अब सिचुएशन ये है कि जो भी एनडीए गवर्नमेंट करेगी या करना चाहेगी, जो भी बिल लाना चाहेगी, या फिर जैसे भी अपना सरकार चलाना चाहेगी अगले 5 साल तक, वो चलाएगी। क्योंकि उनके पास उनको अकाउंटेबल रहने के लिए जो स्ट्रांग अपोजिशन चाहिए वो है ही नहीं। आपने आरजेडी के सिर्फ 25 उम्मीदवार जिताए। आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिर्फ 6 उम्मीदवार जिताए। मान लो आपको, मुझे समझ में आता है कि आपको आरजेडी से कोई उतना रिस्पॉन्स नहीं, या फिर वो पार्टी आपको इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं लगी, आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल नहीं लगी, आपको उनके नेताओं का प्रतिनिधित्व उतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो जन स्वराज पार्टी थी, जो एक नई पार्टी आई थी, जिसका किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि ये लोग ख़राब पार्टी हैं, या फिर किसी स्टेट में ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने ख़राब किया हो। ये लोग पहली बार लड़ रहे थे बिहार में, और ये लोग मूल जो रूट कॉजेज़ थे उस पे बात कर रहे थे, और गांव-गांव में जाकर बात कर रहे थे। बिहारियों के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि ठीक है, नहीं जीताते, समझ में आता है,
मत जिताओ इसको। जो नई पार्टी आती है तो उनको नहीं ट्राई करना है कि नई पार्टी को बहुमत दे के नई सरकार बना देना, तुमको धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप होता है, समझ में आता है। लेकिन कम से कम अपोजिशन में तो रख ही सकते थे, अपोजिशन में रखते, 25-30 सीट जिता देते। हो सकता है कि जैसे कि अगर उनके 25-30 सीटें जीतती तो कम से कम ये तो पता चलता कि उनके जो सीटें उन लोगों ने जीती हैं, उनके जो करंट एमएलएज होते वो अपने एरिया में काम कर रहे हैं कि नहीं। कम से कम ये तो पता चलता कि हाँ वो लोग भी तो अदर पार्टी की तरह हैं या नहीं। कम से कम जो एमएलए जिस जिस विधानसभा से जीतता उसमें वो काम करता है कि नहीं, ये तो पता ही चल जाता। एटलीस्ट ये तो पता चलता। दूसरी बात ये भी पता चलती कि क्या ये लोग सच में आपकी बात को विधानसभा में उठाते हैं, नहीं उठाते हैं, ये एज ए अपोजिशन भी सही से काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। उस हिसाब से आप उसको अगले चुनाव में और पुश करते। हो सकता है अगले चुनाव में जिता देते, इस चुनाव में नहीं जिताते, अगले चुनाव में जाता, अगले चुनाव में जिताते, अगले चुनाव में तुमको आपको लगता कि हाँ ये पार्टी जो है वो अपोजिशन में इतना अच्छा कर रही है, इनके जो एमएलए जीते थे उन लोगों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है, तो इस पार्टी को चांस देना चाहिए। लेकिन अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब आपको फिर से वही, क्योंकि आपने इनको ज़ीरो पे छोड़ दिया। अब अगली बार फिर ये जो 5 साल आप टेस्ट कर सकते थे एक नई पार्टी को, वो आपके हाथ से चला गया। अब 5 साल तक आप कुछ टेस्ट नहीं कर पाओगे। 5 साल के बाद वो लोग फिर से आएंगे ऐसा, और मैं चाहूँगा कि वो लोग आए, एक अच्छी पार्टी आनी चाहिए। और आई होप प्रशांत किशोर ऐसे लगते नहीं हैं कि वो हार मानेंगे, वो आएंगे। तो अब 5 साल बाद आप अगर फिर से उनके ऊपर आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता पहली बार में आप लोग वैसे भी उनको जिता दोगे। दूसरे वो फिर से पहली बार हो जाएगा। अगर इस बार कुछ जिताया होता तो आपको कुछ आइडिया होता कि वो पार्टी कैसी है, पार्टी के लोग कैसे हैं, उनके नेता कैसे हैं, वो मुद्दों में बात करते हैं कि नहीं, वो काम करते हैं कि नहीं, ये सब आपको क्लैरिटी मिल गई होती अगले 5 साल। लेकिन ये क्लैरिटी अब आपको ये 5 साल बीतने के बाद अगर आप फिर से उनके कुछ उम्मीदवारों को जिताओगे तब उसके अगले 5 साल में पता चलेगा। तो ये जो बिहारियों ने किया है, बिहार की जनता ने किया है, ये मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग सोचते क्या हो। मैं किसी भी बिहारी से बात करता हूँ या फिर जो लोग हैं, जिन जिन बिहार के लोगों को मैं जानता हूँ, वो जैसे कि बिहार के लोग इस बात पे बहुत गर्व करते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा आईएएस जाते हैं, हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा पीसीएस जाते हैं, आईपीएस बनते हैं हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लोग पढ़ने में अच्छे हैं, ये है वो है। पर डिसीजन मेकिंग तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका था एक पार्टी को टेस्ट करने का, और आप अगर उस पार्टी की 20 उम्मीदवार को भी जिता के भी उस पार्टी को टेस्ट कर सकते थे, पर ये अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दी। अब अब होगा क्या? देखो, जिन लोगों ने बीजेपी और एनडीए को जिताया है, कुछ लोग बीजेपी को इसलिए जिता रहे हैं क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं अदर स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, सेंटर में अच्छा कर रही है, तो मतलब एट 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 एक्सटेंट उनको ऐसा लग रहा है कि सेंटर में और अदर स्टेट में, जैसे कि यूपी में एक्चुअली अच्छा कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, तो बीजेपी को मौका देना चाहिए बिहार में। पर आपको ये भी समझना होगा कि इस टाइम जो सेंटर में गवर्नमेंट चल रही है एनडीए की या फिर बीजेपी की, उस बीजेपी की गवर्नमेंट को नीतीश कुमार की पार्टी का, जेडीयू का समर्थन है, तभी वो सेंटर में। तो जो ये गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है, और अगर जेडीयू अपना समर्थन खींच ले तो ये सेंटर में गवर्नमेंट गिर सकती है। तो जो ये फॉर्म होगी गवर्नमेंट बिहार में, वो गवर्नमेंट आपको क्या लगता है बीजेपी के हिसाब से चलेगी?
बिल्कुल भी नहीं। ये गवर्नमेंट चलेगी नीतीश कुमार के हिसाब से। और नीतीश कुमार ने क्या किया है पिछले 20 सालों में, आपको पता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नीतीश कुमार बिल्कुल ही खराब और चीफ मिनिस्टर रहे या फिर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। इनिशियली 5-10 साल में नीतीश कुमार बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, मैंने भी सुना था। लेकिन अब अगर आप पिछले 5 और 10 साल का कंपैरिजन करो तो बिहार को एक चेंज की ज़रूरत है। और वो चेंज आरजेडी नहीं है, वो चेंज जेडीयू नहीं है, वो चेंज है या तो आप फुल बहुमत से एक किसी एक पार्टी को लाओ, बीजेपी को लाओ, या फिर आप, और मैं तो बोलता हूँ किसी भी पार्टी को मतलब जन स्वराज को लाओ। इस बात को मान लो आप लोगों ने मौका नहीं दिया उन्हें, आप लोग टेस्ट कर सकते थे, आपने टेस्ट भी नहीं किया। अगली बार उनको टेस्ट करना, उनको एक मौका देना, सबको एक मौका देना चाहिए। एक मौका दोगे तभी तो पता चलेगा कि वो पार्टी जो बोलती है वो करती भी है या नहीं। ये मौका देना चाहिए था, जैसा कि मुझे लगता है आप लोगों ने मौका नहीं दिया। ये हो सकता है आपकी थिंकिंग कुछ और हो, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार, अब तो 5 साल तक तो नहीं कर सकते, लेकिन 5 साल के बाद एक बार दूसरी पार्टी को ट्राई करो, उसको टेस्ट करो, एटलीस्ट टेस्ट तो करो। मेजॉरिटी मत दो, पर अपोजिशन में तो टेस्ट करो, और अपोजिशन में रख के टेस्ट करके पता करो कि क्या सच में जो वो बोलते हैं वो करते हैं। और अगर सच में करते हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि वो बंदा करेगा, तो फिर उसको लाओ। वो बंदा आपकी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम, कि भाई कोई नहीं यहाँ से पलायन करके जाएगा, मैं यहाँ पे सर्विस सेक्टर लाऊंगा, इसकी बात करता है। वो बंदा शिक्षा की बात करता है, वो बंदा एजुकेशन की बात कर, मतलब एजुकेशन शिक्षा की बात करता है, हेल्थ केयर की बात करता है कि मैं यहाँ के हॉस्पिटल सही करूँगा, हेल्थ केयर सही करूँगा। इन सब टॉपिक्स पे आज की जो मेजर पार्टियां हैं आजकल की, वो बात ही नहीं करती। अब कभी भी देखना, बीजेपी कभी भी शिक्षा पे बात नहीं करी, क्योंकि मैं जब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप देख लेना जो करंट गवर्नमेंट है, इसका हेल्थ केयर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, एजुकेशन में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं। इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम किया है, इन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स लाए हैं इंडिया में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लाए हैं, कुछ कुछ मामलों में बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन अगर आप शिक्षा की बात करें, अगर आप हेल्थ केयर की बात करें, तो मैं नहीं समझता। तो फिलहाल तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स, बाकी बीजेपी की परफॉर्मेंस को भी बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।